ॐ भूर्भुवः स्वाहा। भाइयों बहनों माताओं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने हर जगह मेहमानों के पास भेजें, अपने रिश्तेदारों के पास भेजें, अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों के पास शेयर करें और यह गायत्री महामंत्र सबको बताएं, क्योंकि गायत्री मंत्र से ही सारा संसार बना हुआ है। हमने बचपन में एक गीत सुना था सुरेश वाडकर जी का, मन उसी की करो वंदना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो वंदना, मन उसी की करो प्रार्थना। जो गर्भ में, माँ के गर्भ में जो सबको बनाने वाली माँ है, उस माँ का नाम है गायत्री माता। गायत्री माता धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, सबको मालूम है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि पंच प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी के द्वारा संसार की रचना हुई है। पंच प्रकृति गायत्री आदि शक्ति की जो आराधना करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सभी ऋषियों ने आदि शक्ति जगत जननी की आराधना किया है, भगवान ने अपने मुख से कहा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं छंदों में गायत्री मंत्र हूँ, अर्थात कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं गीता में। कोई भी गीता पढ़ के देख सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि ये गीता केवल मैं अर्जुन तुम्हारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए मैं गीता कह रहा हूँ। गीता का ज्ञान सबके लिए है बहनों भाइयों। और गीता का मूल क्या है? भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र से ही प्रकट हुए। उनके गुरु संदीपन ऋषि ने गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया, वो गायत्री मय हो गए, क्योंकि प्राण सबका गायत्री मंत्र है। आज भी वर्तमान में जितने भी जीव जंतु कीट पतंग हैं, जितने भी पशु पंछी इंसान जानवर हैं, सबके अंदर में गायत्री माता आत्मा बनकर, प्राण बनकर विराजमान है। और जब गायत्री मंत्र का कोई भी ध्यान करेगा तो उसकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान तेज हो जाएगा, वो विद्वान बन जाएगा, वो पंडित बन जाएगा। सबको पंडित बनने का, ज्ञानी बनने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऊंचे उठने का सबको अधिकार है बहनों भाइयों। वो खुद चाहे कोई भी इंसान तो महान बन सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि त्रिगुणी प्रकृति है, क्या तमोगुणी सतोगुणी नहीं बन सकते हैं? क्या रजोगुणी सतोगुणी नहीं बन सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा अगर वो चाहें तो अपना मटन, मांस, मच्छी छोड़ दें, गांजा, भांग, शराब, तम्बाकू छोड़ दें तो सतोगुणी बन सकता है कोई भी। और गायत्री माता से ही रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सभी बने हैं। ब्रह्मा रजोगुणी हैं, विष्णु सतोगुणी हैं, शिव तमोगुणी हैं। जितने भी इंसान हैं, तीन ही प्रकार के पूरे संसार में सभी इंसान हैं। और तीनों प्रकृति को, पंच प्रकृति आदि शक्ति गायत्री माता के द्वारा सबकी रचना हुई है। माँ के गर्भ में सबकी रचना किससे होती है? सविता आत्मा से, आत्मा और परमात्मा से सबकी रचना होती है। सबकी 10 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। जब गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं तो हमारे शरीर स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि प्राण
का ध्यान करते हैं, आकाश तत्व का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र एक केवल बताता है कि जो सारे देवी देवता सारे संसार में हैं, 33 कोटि के देवता सब हर इंसान के अंदर में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका सिर ब्रह्मा है, सबकी भुजा विष्णु है, सबकी आत्मा शिव है। ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब यही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् माने उस प्राण स्वरूप का ध्यान करने से, अपने आत्मा का ध्यान करने से दुखों का नाश होता है, सुख मिलता है, जन्म जन्म का पाप भस्म होता है। गायत्री मंत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी लोग मना करते हैं कि गायत्री मंत्र सब ना जपे। वो नहीं चाहते कि सब विद्वान बन जाए, वो लोग नहीं चाहते कि सब ज्ञानी बन जाए, क्योंकि रावण कंस भस्मासुर गायत्री मंत्र नहीं जपे। जो गायत्री मंत्र को मना करते हैं वो रावण की वंशज हैं, वो कंस भस्मासुर के बेटे हैं। जब रामकृष्ण हनुमान ने गायत्री मंत्र जपा, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनके साथ परम वंदनीय माता जी जीवन भर गायत्री मंत्र की आराधना की है और किसी का की आराधना नहीं की। भगवान राम ने गायत्री मंत्र के ध्यान के अलावा किसी का ध्यान किया ही नहीं। तुलसीदास जी किसी मंदिर मूर्ति की पूजा किए ही नहीं, उन्होंने गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान किया। उनकी ज्ञान चक्षु खुल गई, क्योंकि गायत्री मंत्र का ध्यान करने से तीसरा नेत्र, दिव्य ज्योति, कुंडलनी जागरण, 7 चक्रों का जागरण होता है। गायत्री मंत्र में वो ताकत है कि इंसान कोई भी गायत्री मंत्र जपेगा, कितना भी बुरा आदमी होगा, चोर हो, डकैत हो, कोई पागल हो, तो वो उसकी बुद्धि विवेक ठीक हो जाएगा, वो अच्छे मार्ग पर चलने लगेगा। ओम भूर्भुवः स्वः।